आप सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति को यह कहते जरूर सुना होगा कि समय कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। हम स्वयं रुक सकते हैं, अपनी घड़ियों को बंद कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा करने पर वास्तव में हम समय को रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि घड़ी समय नहीं है, बल्कि समय ज्ञात करने का एक माध्यम है। ये टाइम जिसे हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, यह वास्तव में एक बहुत ही रहस्यमयी चीज है। इस यूनिवर्स में उपस्थित सभी चीजों में यह सबसे अलग है। यूनिवर्स में उपस्थित अन्य ऑब्जेक्ट की तरह इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी यह किसी भी चीज से ज्यादा सच है। टाइम का वजूद हमारे लिए इतना नॉर्मल है कि हम सभी इसके बारे में सोचते ही नहीं कि आखिर यह है क्या। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम को साइंस के नजरिए से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर यह समय क्या है, व्हाट इज टाइम। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे टाइम क्या हुआ है, तो आप तुरंत ही घड़ी में देखकर यह बता देते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि मूवी कितने घंटे की है, तो उसे आप तुरंत बता देते हैं कितने घंटे की है। घड़ी की सुई लगातार टिक टिक करके हमें समय का एहसास कराती रहती है। आमतौर पर हम इन चलती हुई सुइयों को ही समय मान लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में ही ये घड़ी ही वास्तविक समय है? नहीं, क्योंकि यह घड़ियां हमेशा से नहीं थी, पर टाइम तब भी था। हमारे प्राचीन पूर्वजों के लिए उगता और ढलता हुआ सूरज और अन्य खगोलीय घटनाएं समय को जानने का माध्यम थी। कालांतर में समय को जानने के लिए माध्यम बदलते गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह था समय। अगर हम गौर करें तो हम देखते हैं कि इस यूनिवर्स में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। चीजें हमेशा बदलती रहती हैं और यह बदलाव कभी रुकता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। और यह बदलाव हमेशा इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसे कभी वापस बदला नहीं जा सकता है। हम लोग कभी ना कभी यह जरूर सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना करके ऐसा किया होता, काश हम वापस जाकर ऐसा कर पाते। लेकिन हम सभी को पता है ऐसा करना संभव नहीं है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो समय एक धारा है जो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहती है। यहाँ से हमें टाइम की एक क्वालिटी के बारे में पता चलता है, एक ऐसी क्वालिटी जिस पर हम सभी एग्री करेंगे। समय हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है, जिसे फिजिक्स की भाषा में एरो ऑफ टाइम कहा जाता है, जो हमेशा पास्ट से फ्यूचर की ओर चलता है। अपनी डेली लाइफ में हम उन चीजों को रियल मानते हैं जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से किसी भी तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन साइंस में किसी चीज को रियल कहने का पैमाना थोड़ा अलग है। यहाँ हम उस चीज को रियल कहते हैं जो साइंटिफिक थ्योरी का पार्ट हो और जिसकी हेल्प से हम नेचर में किसी इवेंट को करेक्टली डिस्क्राइब कर सके। उदाहरण के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये पार्टिकल फिजिक्स में होने वाली ऑब्जर्वेशन को करेक्टली डिस्क्राइब करते हैं, इसीलिए वो रियल है। इसी तरह टाइम भी एक जरूरी थिंग है जो कि आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आइंस्टीन की थ्योरी यूनिवर्स की कुछ इवेंट को करेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइम इस यूनिवर्स की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो सकती है। इसे हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे समुद्र में मौजूद पानी के आइटम के बारे में हम एटॉमिक थ्योरी की हेल्प से समझ सकते हैं। पानी के आइटम किन किन एलिमेंट से बने हैं, उनके बीच कौन कौन से बॉन्ड हैं, उनके बीच केमिकल प्रॉपर्टी को एटॉमिक थ्योरी से अच्छी तरह समझा जा सकता है। लेकिन एटॉमिक थ्योरी हमें समुद्र में उठने वाले लहरों के बारे में नहीं बताती है। लहरें पानी की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो खरबों खरब आइटम के मिलने से पैदा होती है। इसी तरह टाइम भी एक यूनिवर्स की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी हो सकती है जो कि यूनिवर्स में चल रही गतिविधियों की वजह से पैदा होता है। और जिस तरह समुद्र की लहरें रियल हैं, उसी तरह टाइम भी रियल है। टाइम इतना रियल है कि टाइम को बिना कंसीडर किए नेचर को डिस्क्राइब करने वाली बहुत सी साइंटिफिक थ्योरी और उस पर आधारित बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशन वर्क नहीं करेंगी। आइंस्टीन के अनुसार समय पर न केवल मोशन का ही बल्कि ग्रेविटी का भी इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब यह है, किसी मैसिव बॉडी जैसे कि मैसिव स्टार या ब्लैक होल के पास का समय कम मैसिव बॉडी जैसे कि अर्थ की तुलना में धीमे चलता है, जिसकी वजह से मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में कर्व कर देते हैं, जिसकी वजह से टाइम यहाँ पर स्लो हो जाता है। आइंस्टीन ने इस टाइम डिफरेंस को टाइम डायलेशन का नाम दिया। आइंस्टीन का यह कॉन्सेप्ट
इतना हैरत अंगेज था कि इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। टाइम जिसे हम सोचते थे कि सभी के लिए एक जैसा बीतता है, अब वह वैसा नहीं रहा। धरती पर मौजूद एक इंसान और स्पेसशिप में हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे एक इंसान के समय में फर्क था। इस थ्योरी के अनुसार धरती पर मौजूद एक इंसान स्पेसशिप में ट्रेवल कर रहे इंसान की तुलना में जल्दी बूढ़ा होता है, क्योंकि धरती पर समय स्पेस की तुलना में फास्ट चलता है। ये बात हुई थ्योरी की, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में टाइम डायलेशन को ऑब्जर्व किया गया है? जी हाँ, किया गया है। वर्ष 1971 में अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हम हेल्प फीडिंग के नाम से जानते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 3 क्लॉकों को सिंक किया गया, फिर एक क्लॉक को लेकर ईस्ट डायरेक्शन और दूसरा प्लेन एक क्लॉक के साथ वेस्ट डायरेक्शन में लेकर पृथ्वी के 2-2 चक्कर लगाए। फिर इसके बाद लैब में मौजूद एटॉमिक क्लॉक को मिलाया गया तो पाया गया तीनों ही क्लॉक में टाइम में अंतर आ गया है, और यह अंतर उतना ही था जितना आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रिडिक्ट करती थी। इसका मतलब है कि टाइम डायलेशन रियल है। इस